अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 15 पर चर्चा कर रहे हैं और खूब चर्चा चल रही है ना। तो अभी तक हम लोगों ने जाना, कल खूब चर्चा हुई। आँख कान वाला ईश्वर तो शायद किसी के हो भी, पर अधर्मी तो कोई भी अपने ईश्वर को नहीं मानेगा। यह बृहदारण्यक उपनिषद का सूत्र दिया हुआ है यहाँ पर। अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमय प्राणमयश्चक्षुर्मय श्रोतमय क्रोधमयो अक्रोधमय धर्ममयो अधर्ममय। इसी पर खूब चर्चा हुई थी और इसी विषय पर चर्चा चल रही थी। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए पढ़ देते हैं। यही आत्मा ब्रह्म है जो विज्ञानमय है, मनोमय है, प्राणमय है, आँख वाला है, कान वाला है, क्रोध वाला है, अक्रोध वाला है, धर्म वाला है, अधर्म वाला है। बताइए, आँख कान वाला ईश्वर तो शायद किसी के हों भी, पर अधर्मी तो कोई भी अपने ईश्वर को नहीं मानेगा। इसीलिए वेदों ने यह भी कह दिया कि यही आत्मा ईश्वर है जो धर्म अधर्म दोनों से युक्त है। धर्म और अधर्म दोनों से युक्त मनुष्य आत्मा ही है। अतः वेदों के मुताबिक यही मनुष्यात्मा ही ब्रह्म है। आगे पढ़ते हैं ना। वेदों ने इस बात को इतना स्पष्ट किया है कि इतना साफ साफ समझा कर कह दिया है कि इससे अधिक नहीं कहा जा सकता। अब साम वेद के छांदोग्य उपनिषद का अध्याय 8 खंड 7 मंत्र 4 देखिए। अब साम वेद के अंतर्गत छांदोग्य उपनिषद के अंदर का यहाँ दिखाया गया है। अध्याय 8 खंड 7 मंत्र 4। तो हा प्रजापतिरुवाच य एषो अशिक्षिणी पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाचैतदमृतभयं मे तद् ब्रह्मेत्यथ यो अयं भगवोऽप्सु परिख्यायते यश्चायमार्दशे कथम एष इत्येष उ एवैषु सर्वेष्यन्तेषु परिख्यायत इति होवाच। अर्थात एक बार देवता असुरों ने साथ जाकर प्रजापति से आत्मा के विषय में पूछा। एक बार देवता असुर मिलकर प्रजापति के पास गए, आत्मा के विषय में पूछने के लिए गए, है ना। प्रजापति ने दोनों से कहा कि यह जो पुरुष आँख के भीतर बसा हुआ देख रहा है या आँख का ब्रैकेट में दिए हैं देखने का काम कर रहा है, वही आत्मा है। वह अमर और अभय ब्रह्म है। देखिए, प्रजापति ने इतने सुंदर तरीके से बतलाए। प्रजापति उन दोनों से बोले कि यह जो पुरुष आँख के भीतर बसा हुआ देख रहा है, सबकी आँखों के भीतर जो बसा हुआ है जिससे ये आँखें देख रही हैं, देखने का काम कर रही हैं, वही आत्मा है। वह अमर और अभय ब्रह्म है। वह आत्मा कैसा है? अमर है और अभय ब्रह्म है। फिर पूछा गया, क्या जो पानी में या दर्पण में दृष्टिगोचर हो रहा है वही मनुष्य, ब्रैकेट में दिए मनुष्य, यह आत्मा है? कितने सुंदर तरीके से पूछ रहे हैं। क्या जो पानी में या दर्पण में दृष्टिगोचर हो रहा है वही, यानी वो मनुष्य, यह आत्मा है? प्रजापति ने कहा, हाँ यही है। इसी उपनिषद के अध्याय 8 खंड 8 मंत्र 3 को देखिए। दर्पण में या पानी में जो दृष्टिगोचर हो रहा है, जो छवि दिखाई पड़ती है मनुष्य की, क्या यही मनुष्य ही आत्मा है? उन्होंने पूछा प्रजापति से। तो इन्होंने कहा, इसी उपनिषद में फिर से दिया है। इसी उपनिषद के अध्याय 8 खंड 7 मंत्र 3 को देखिए। साध्वलंकृतो सुवस्नौ परिष्कृत्या वित्येष आत्मेति होवाचै तदमृतम भय में तद ब्रह्म हेति।
दोनों ने खूब अच्छा अच्छा कपड़ा और आभूषण पहनकर खूब साफ होकर अपने को दिखाकर कहा, क्या यही हमारा हम आत्मा है? प्रजापति ने कहा, हाँ, यही अमर और अभय ब्रह्म है। बहुत बड़ी बात हो गई। अपने हृदय में किसी प्रकार का शंका और संदेह ना रहे। दोनों नहा धोकर खूब साफ सुथरा वस्त्र और आभूषण धारण करके खूब साफ सुथरा होकर अपने को दिखाकर बतला रहे हैं, पूछ रहे हैं, यही हमारा हम, यही आत्मा है? तो प्रजापति ने कहा, हाँ, यही अमर और अभय ब्रह्म अपने आप को दिखाए, अपने खुद को दिखाए। इन सब वचनों को देखकर यह शंका हो सकती है कि क्या प्रजापति ने इस शरीर को ही आत्मा कह दिया है? नहीं, शरीर को आत्मा नहीं कहा, पर संसार में यही नियम है कि जिसको जो कहना होता है उसके शरीर ही को इशारा करके कहा जाता है, शरीर की ओर इशारा करके कहा जाता है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। मन की शंकाओं को दूर करने के लिए कितने तरीके से वेदों के मंत्रों को बता रहे हैं गुरुदेव, और आप और हम सब अपने हृदय की शंकाओं को इसी में देखकर समझ लीजिए। यह शरीर को दिखा करके कहा गया, तो क्या यह शरीर ही ब्रह्म है? तो कहते हैं नहीं। इन सब वचनों को देखकर यह शंका हो सकती है कि क्या प्रजापति ने इस शरीर को ही आत्मा कह दिया है? नहीं, शरीर को आत्मा नहीं कहा, पर संसार में यही नियम है कि जिसको जो कहना होता है उसके शरीर ही की ओर इशारा करके कहा जाता है। मोहन सोहन के शरीर की ओर इशारा करके कहता है, यही सोहन है ना। मोहन मान लीजिए सोहन की ओर इशारा करके कह रहा है, सोहन के शरीर को दिखा करके ही बताएगा ना, यही सोहन है ना, जो बड़ा विद्वान है। यही सोहन है जो बड़ा विद्वान है। इसका मतलब यह नहीं है कि सोहन का हाड़ मांस और चाम विद्वान है। सोहन उसी के भीतर है। सोहन अपने शरीर से अलग नहीं दिखाई देता। अतः शरीर की ओर देखकर कहना कि यही सोहन है, यही विद्वान है, यही ब्रह्म ज्ञानी है और यही अमृत तथा अभय ब्रह्म है ना। तो कोई हानि नहीं, मतलब तो उसके भीतर जो आत्मा है उसी से है। आत्मा को किसी ने कभी आज तक शरीर से पृथक नहीं देखा। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अपनी रचनाओं में, अनेक रचनाओं में हम लोग को बहुत सुंदर से समझाएं गुरुदेव कि आत्मा को बिना शरीर के देखा नहीं जा सकता है ना, कभी किसी ने नहीं देखा है ना। उसी को यहाँ भी लिखा गया है, यही ब्रह्म ज्ञानी है। सोहन को बता के अगर दिखाएगा, मोहन अगर सुहन को दिखाएगा तो शरीर को ही दिखा के कहेगा ना, यही सोहन है और यही विद्वान है, यही ब्रह्म ज्ञानी है और यही अमृत तथा अभय ब्रह्म है। तो प्रजापति ने जब कहा कि हाँ यही ब्रह्म है शरीर की ओर इशारा करके, इसका मतलब यह नहीं है या हाड़ मांस का चाम का ये शरीर ब्रह्म है, ऐसा नहीं है। उसी को समझा रहे हैं। जो कुछ भी है यह शरीर के विषय में चर्चा हो रही है, लेकिन शरीर के अंदर जो विराजमान है उसके विषय में कही जा रही है बातें, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, उनको फिर से हम पढ़ देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सोहन का हाड़ मांस और चाम विद्वान है। सोहन उसी के भीतर है। सोहन अपने इस शरीर से अलग नहीं दिखाई देता। अतः शरीर की ओर देखकर कहना कि यही सोहन है, यही विद्वान है, यही ब्रह्म ज्ञानी है और यही अमृत तथा अभय ब्रह्म है, तो कोई हानि नहीं। मतलब तो उसके भीतर जो आत्मा है उसी से है। आत्मा को किसी ने कभी आज तक शरीर से पृथक नहीं देखा। शरीर से अलग किसी ने भी आत्मा को नहीं देखा। कभी यह सूक्ष्म शरीर में रहता है, कभी स्थूल में, कभी प्राचीन में रहता है, कभी नवीन में चला जाता है। रहता है सर्वदा शरीर ही के भीतर। इस बात को विस्तार से जानने के लिए हमारे बनाए हुए 4 ग्रंथ देखिए। एक का नाम है निरोग होने का अद्भुत उपाय, तो मंगा के आप लोग पढ़ लीजिएगा। और दूसरे का नाम है सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार। तीसरे का नाम है सूक्ष्म अथर्ववेद और चौथे का नाम है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मृत्यु का रहस्य, है ना। तो इस तरह से जो किताबें गुरुदेव लिखी हैं वो पढ़ लीजिए। चौथे ग्रंथ में एक लेख है
मरने के बाद क्या होता है उसे अवश्य देखिए। इसे और नीरोग के कई अध्यायों को देखकर आप जान जाएंगे कि यह आत्मा कभी बिना शरीर के नहीं रहता, चाहे वह सूक्ष्म हो या स्थूल। देवदत्त का शरीर आया जानकर लोग यही कहेंगे कि देवदत्त आ गया। शरीर को ही देखकर कहेंगे कि यह देवदत्त है। इसी तरह से इसी भाव को लेकर प्रजापति ने भी कहा और आगे चलकर इसे उपनिषदों में अनेक तरह से स्पष्ट कर दिया है। सारा वेद अनेक उपनिषदों को पढ़ लेने पर, सारा वेद और अनेक उपनिषदों को पढ़ लेने पर यही प्रकट होगा कि वेदों ने मनुष्य आत्मा को ही आत्मा कहा है और उसी को ब्रह्म माना है। इसी से सामवेदी छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में एक ऋषि ने कई बार अपने पुत्र श्वेत केतु को समझाया है कि इस सारे संसार का नियामक और सत्य ही आत्मा है और हे श्वेत केतु वही तुम हो। कितनी बड़ी बात है। एषो अणिमेतदात्म्यमिदं सं सत्यस्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो इति। छांदोग्य उपनिषद का है अध्याय 6 खंड 8 मंत्र 7 अपने पुत्र को समझा रहे हैं। इस सारे संसार का नियामक और सत्य ही आत्मा है और हे श्वेत केतो वही तुम हो, है ना। तो कितने सुंदर से समझा रहे हैं। सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में एक ऋषि ने अपने कई बार अपने पुत्र श्वेत केतु को समझाया है कि इस सारे संसार का नियामक और सत्य ही आत्मा है और हे श्वेत केतु वही तुम हो। ईश्वणी में तदात्म्यमिदं सं सत्य सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु इति, है ना। इसका अर्थ वही है जैसा ऊपर कहा गया है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में सबसे विचित्र और सबसे अद्भुत पदार्थ आत्मा है। इस आत्मा में इतनी शक्ति है, इस आत्मा में कितनी शक्ति है, कितना बल है, कितना यह रहस्यपूर्ण है, इसे कोई नहीं जानता। जितना ही अधिक इस पर विचार किया जाता है उतना ही यह अद्भुत और रहस्यपूर्ण विदित होता है। इसी ने अपनी कल्पना से ईश्वर और ब्रह्म की रचना की है, पर जब उसे जानने चलता है तो स्वयं वही हो जाता है। अर्थात मनुष्य विचार करते करते यही जानता है कि हम स्वयं ब्रह्म हैं। तो बहुत बड़ी बात हो गई, चर्चा बहुत हो गई, है ना। तो ऋषि मुनि तपस्वी लोग जो तत्व से बताए हैं, ये वेदों में जो रचनाएं हुई हैं, ऋचाएँ में वेदों में और उपनिषदों में जो मंत्र हैं, इससे आत्मा को ब्रह्म बताए हैं और मनुष्य आत्मा को धर्म अधर्म से युक्त बताए हैं। इससे बढ़कर और क्या बताएं। और सारे संसार का नियामक, सारे संसार को बनाने वाला जो परम सत्य है वह हे श्वेत केतु तुम ही हो। इस तरह से बातें हुई, है ना। कल फिर आगे चर्चा होगी, है ना। तो खूब विचार कीजिए। जब आप ब्रह्म हैं तो निरंतर योगाभ्यास कीजिए और अपने आप का ध्यान कीजिए और विश्व जगत में आनंद से रहिए। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सभी ब्रह्म हैं, सबको कोटि कोटि नमन, अशेष धन्यवाद, सप्रेम जय जीव।